हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस कॉलर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसे बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये रियॉन कॉटन फैब्रिक है, आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है और ये लेंथ भाग है और ये विड्थ भाग है फैब्रिक का। तो हमें यहाँ पे चौड़ाई वाले भाग से इसे डबल फोल्ड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें 4 फोल्ड करना है, जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं। देन इसके बाद हमें इसका लेंथ लेना है। तो हमें लेंथ चाहिए 35 इंच और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर जो है वो हम 7 इंच लेंगे। आपका जितना भी शोल्डर हो, आप कोट कॉलर बनाए तो उसमें शोल्डर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। यहाँ 7 इंच शोल्डर रखेंगे। आर्म होल जो है वो 6 इंच रखेंगे और नेक लेंथ जो है वो 4 इंच रखेंगे। आर्म होल में गुलाई का शेप देंगे। फ्रंट में थोड़ा अंदर की तरफ आर्म होल का शेप रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट लाइन लगाएंगे और हिप लेंथ लगाएंगे। तो वेस्ट लेंथ हम लेंगे यहाँ पे 14 इंच, 14 इंच और हिप लेंथ लेंगे 19 इंच। आप चाहे तो यहाँ पे 20 या 21 इंच भी रख सकते हैं हिप लेंथ, जो हम चाक लगाते हैं। आपको जितना लंबा चाक रखना हो रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो उसका 4th भाग होगा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। वैसे ही हम सारे निशान को मिला लेंगे। तो हमारा वेस्ट लाइन है 30 इंच, उसका 4th भाग होगा 7.5 इंच और हिप साइज़ है हमारा 34 इंच, तो उसका 4th भाग 8.5 इंच होगा। तो इसी तरह से हमें सारे निशान को मिला लेना है और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है लूजिंग के लिए और इस तरह से सारे निशान को स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला लेंगे और इस तरह से सारे निशान को हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे नेक कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम बाकी के सारे मेजर किए हुए कटिंग को कर लेते हैं। यहाँ पे कुर्ती का कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव के लिए कपड़े निकालेंगे। तो स्लीव के लिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड कपड़े को किया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 4 फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे स्लीव का पूरा लेंथ जो है वो 13 इंच रहेगा और ऊपर से हम 3 इंच इस तरह से डाउन देंगे और यहाँ पे फिटिंग का निशान देते हुए हमें इस तरह से डाउन में स्लीव को कटिंग करना है। तो इस तरह से हमारा स्लीव भी रेडी हो चुका है कटिंग होकर। आप जितना लेंथ रखना चाहते हैं स्लीव का आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक का जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखेंगे और लेंथ जो है वो 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम इसे बॉक्स की तरह बनाकर गुलाई का शेप लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे राउंड में। बैक साइड के नेक को भी हम इसी तरह से कट करेंगे। तो बैक पल्ला जो है वो बैक पल्ले में हमारा नेक जो है वो कम डीप रहेगा, तो 1 इंच रखेंगे। कभी भी कोट कॉलर अगर बनाए आप कॉलर वाली कुर्ती, तो बैक साइड का जो नेक होता है वो हमें 1 इंच या हाफ इंच डीप रखना होता है। ज़्यादा डीप रखेंगे तो वो नेक जो है वो पीछे की तरफ भाग जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग हो चुका है नेक का। तो हमने यहाँ पे इस तरह से कपड़े कटिंग किए हैं। जो 5 इंच इसका चौड़ाई है और इसका जो लेंथ है वो 14 इंच है और हमने इसमें पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल किया है। अगर आप किसी भी डिज़ाइनर नेक बनाएं तो उसमें पेपर पेस्टिंग लगाएं ताकि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से हमें नेक बनाने के लिए इस तरह से कपड़े हमने कट कर लिया है। अब हम जो नेक का कटिंग कर रखे हैं इसके ऊपर रखेंगे और पूरी तरह से नेक का शेप लेंगे और एक 3 इंच पे इस तरह से नेक को रखते हुए निशान लगाएंगे। हल्का सा वी का शेप रखेंगे और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे साइड से।
तो इस तरह से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमें कट कर लेना है नेक को। तो यहाँ पे ये नेक का डिज़ाइन भी कट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रंट साइड का पल्ला है उसके ऊपर इस तरह से हम बराबर में रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने इस शेप को रखा है हल्का सा भी में, उसे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है कपड़े को बराबर रखते हुए। तो हल्के से गैप देते हुए हमें इसके सिल लेना है। पूरे नेक में हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे बीच से भी कट लगा लेंगे, ध्यान रहे हमारा सिलाई ना कटे, और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे सीधा करेंगे। और एक सिलाई हम नेक के ऊपर से लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए नेक हमारा। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी लगा सकते हैं। और सेम उसी तरह से हमें ऊपर किनारे साइड से एकदम सिलाई लगानी है ताकि हमारा सिलाई दिखे नहीं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है और जो हमारा नेक है कुछ इस तरह से रेडी होगा। इसके बाद हम इसका शोल्डर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को इस तरह से जोड़ लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम गले के अंदर लेंगे, बाद में हम इसे कट कर लेंगे। और दोनों शोल्डर को हमें अच्छी तरह से मिलाते हुए यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है और शोल्डर पे डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा होगा हमारा कपड़ा उसे कट करके हटा लेंगे। इसके बाद हम नेक का पूरा लेंथ लेंगे, जो भी हमारा नेक का जो भी शेप होगा। तो इस तरह से साइड से हम 2 इंच स्टार्टिंग से छोड़ देंगे और 2 इंच छोड़ने के बाद जितना भी हमारा आएगा वो हम नेक में लेंगे। तो 2 इंच छोड़ने के बाद हम नापेंगे। दोनों तरफ से हमने 2-2 इंच छोड़ा है। तो ये पूरा 15 इंच है, 15 इंच। तो हमें इसी नाप का यहाँ पे पेपर पेस्टिंग कट करना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है और ऊपर से यहाँ से 3.5 इंच लिया है, 3.5 इंच। और इस तरह से शेप दे देंगे और साइड से यहाँ से 3 इंच हमें छोड़ना है और नीचे से हमें 2 इंच लेना है। तो यहाँ पे 2 इंच लेते हुए हमें इस तरह से शेप देनी है। जो हमने 2.5 इंच ले रखा था उसे हाफ इंच डाउन कर लेंगे, 2 इंच रखेंगे और इसे हमें सेम इसी तरह से कट कर लेनी है। ये कोट कॉलर बनाने के लिए हमें इस तरह से कट करना होता है और इसके नाप से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है दोनों तरफ से, जिससे हमें सिलाई करने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे कट कर लिया है। इसके बाद हमें इसकी सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से कपड़े को सिल लेंगे, जो राउंड वाला हिस्सा है ऊपर का। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है अच्छी तरह से। सेम इसी नाप का हमने एक और कपड़ा कट कर रखा है। इसे सीधे तरफ से हमें इस तरह से सिलाई लगाना है नीचे की तरफ से और इसे एकदम पेपर पेस्टिंग के पास से सिलाई लगानी है। और इस साइड वाले हिस्सा को भी हमें सेम सिल लेना है। तो दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हटा लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे कोने को अच्छी तरह से हमें निकाल लेनी है। इसके बाद इसके ऊपर से एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है। और
कपड़े को इस तरह से बराबर रखनी है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद जो ओपन वाला भाग था उसे हम नेक में जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे सीधे तरफ से जोड़ेंगे नेक को। तो हमने यहाँ पे सीधे तरफ से इसे जोड़ा है, जो ओपन वाला भाग था। तो इस तरह से अंदर वाला फैब्रिक ना आए सिलाई में, ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो हमने पूरे में स्टिच लगा लिया है। इसके बाद इस फैब्रिक को ऊपर से रखते हुए अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच लगानी है, एकदम सिलाई के बराबर में। ध्यान रहे कि कपड़े इधर उधर ना हो। आप चाहे तो यहाँ पे पिन अप करके भी सिलाई लगा सकते हैं। और बहुत ही आसान है इस कुर्ती को बनाना, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से हमारा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हम सामने 2 से 3 बटन लगा लेंगे, जिससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ से स्लीव जोड़ लेंगे, दोनों साइड का। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। और जो हमारा हिप लेंथ था वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हम वहाँ से चाक लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाकर सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे हम चाक बैठाएंगे। तो चाक हमें कुछ इस तरह से बैठाना है सिलाई मशीन से, आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, पर ये हैवी वर्क फैब्रिक नहीं था तो हमने यहाँ पे सिलाई से ही चाक बैठा लिया है सिलाई मशीन से। और हाफ इंच जितना चौड़ा रखते हुए इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हम चाक बैठाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से सिलाई को उठाते हुए हमें चाक लगानी है। तो इस तरह से फैब्रिक को मोड़ते हुए सीधी में सिलाई लगानी है। और नीचे वाले फैब्रिक को भी हमें साथ में मोड़ते जाना है। दोनों साइड से हमें इसी तरह से चाक बैठा लेना है। और एक सिलाई किनारे से लगा लेंगे, इससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये हमारा चाक भी बनकर तैयार हो चुका है और कुर्ती भी हमारी रेडी हो चुकी है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।